अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडनोवा अकेडमी बाय डॉक्टर रश्मा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेंट्रियोल्स को। ठीक है, अब सेंट्रियोल्स क्या है? एक हॉलो ट्यूब लाइक सा स्ट्रक्चर है और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस कहाँ पे आएगी? जब सेल हमारा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन में आगे हेल्प आउट करते हैं। सेंट्रियोल्स क्या है? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ एनिमल सेल के अंदर। अच्छा, अब ना इधर देखो, ये एक चीज देख रहे हो यहाँ पे ना, ये 9 ट्रिपलेट्स हैं। 9 ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है कि 9 इस तरह के ना बने हुए हैं ट्यूब लाइक से स्ट्रक्चर्स, और हर 9 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में बीच में 3 ट्यूब्स मौजूद हैं। अच्छा, इनकी अरेंजमेंट किस तरह की होती है? ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स की फॉर्म में। अब सेट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स का क्या मतलब है? सेट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स का मतलब है, ट्रिपलेट्स किसको कहते हैं? मतलब ये 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक साथ होंगे, फिर 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक साथ होंगे, इस तरह से ये 9 इस तरह के होंगे ट्यूब लाइक से स्ट्रक्चर्स। और हर ये 9 सेट्स जो होंगे, हर सेट के अंदर कितने ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे? 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और ये इस तरह से एक अरेंजमेंट बनाएंगे। अब हर सेल के अंदर न्यूक्लियस के पास बिल्कुल ना, न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे कितने सेंट्रियोल्स पड़े हुए होते हैं? 2 सेंट्रियोल्स पड़े हुए होते हैं, और वो किस पोजीशन में पड़े हुए होते हैं? एक दूसरे के राइट एंगल पे पड़े होते हैं। ये देखो, ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के बाहर ना ये जो चीज है, ये 2 हमारे पास क्या है? सेंट्रियोल्स हैं। एक सेंट्रियोल अगर इस तरह से पड़ा हुआ है तो दूसरा सेंट्रियोल कैसे होगा? इस तरह से पड़ा हुआ होगा, ताकि इनकी अरेंजमेंट क्या होगी? इनके दरमियान एक कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये एक सेंट्रियोल क्या है? सेट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अच्छा, उसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ना इनका काम क्या होता है कि जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये सेंट्रियोल्स भी डिवाइड होते हैं। ये भी क्या करते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। मतलब अगर एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स है ना, जब सेल की डिवीजन होगी तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 सेंट्रियोल्स हो जाएंगे। और ये काम क्या करेंगे? सेल डिवीजन में एक सेंट्रियोल इधर अगर पड़ा हुआ है तो दूसरा सेंट्रियोल ऑपोजिट साइड पे मूव कर जाएगा, 180 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के पड़े हुए होंगे। ठीक है, तो अब यहां से दरमियान से क्या होंगे? इस तरह से फाइबर्स से निकलेंगे, यूं करके। ठीक है, इन फाइबर्स को हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को इसके ऊपर क्या लग जाएंगे? आके क्रोमोसोम्स यूं आके अटैच हो जाएंगे इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? माइटोटिक अपरेटस। तो बेसिकली क्या है कि सेल डिवीजन में सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? डुप्लीकेट करते हैं, ऑपोजिट पोल पे मूव करते हैं एक दूसरे के, 180 डिग्री एंगल पे ये आ जाते हैं, और क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। अब स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जब क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं? माइटोटिक अपरेटस बोल रहे हैं। सेल डिवीजन हुई, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हुए, वही सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल पे मूव कर गए। वहां पे उन्होंने क्या बनाए? स्पिंडल फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जब क्रोमोसोम्स आ गए तो वो क्या बन गया? माइटोटिक अपरेटस।
यहाँ से फिर आगे क्या होंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे और ये जो क्रोमोसोम्स होंगे यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे और हर सेल के अंदर अपने क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा था सेंट्रियोल का। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली है, वो क्या आपने याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या है कि आपस में जो सेंट्रियोल्स हैं इनका एंगल है 90 डिग्री, लेकिन सेल डिवीजन में जब पेयर ऑफ दो पेयर आ जाते हैं सेंट्रियोल्स के, तो तब दो पेयर्स का आपस में क्या एंगल बनता है 180 डिग्री। विद इन पेयर एंगल कितना है 90 डिग्री है, और दो पेयर्स का आपस में एंगल क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, फिर दूसरा ये केस में इन्वॉल्व होते हैं स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं या माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं जो कि सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है। दूसरा ये क्या है, ट्रिपलेट्स हैं, किसके, सेट ऑफ 9 ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, अब इससे क्या है आगे सीलिया और फ्लैजेला वगैरह जो स्ट्रक्चर्स वगैरह बनते हैं वो भी इससे अराइज होते हैं। अच्छा, सेंट्रियोल्स की हम बात कर रहे थे, सेंट्रियोल्स में मैंने कहा था वो क्या आगे बना रहे हैं, सीलिया और फ्लैजेला भी उनसे अराइज हो रहे हैं। अब सीलिया और फ्लैजेला है क्या कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर से होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सीलिया बोलते हैं। जैसे ये देख लो, इसके ऊपर ना ये छोटे हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कह रहे हैं सीलिया। और अगर ये इस तरह से यूं लंबा धागे की तरह का वेब लाइक सा स्ट्रक्चर होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो वो क्या है, सीलिया। अगर तो ये वेब लाइक है, ठीक है, धागे की तरह का है, लंबा सा है, मुड़ा हुआ है इस तरह के, तो वेब लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्लैजेला। ठीक हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या आता है, सेंटर में क्या है, पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल है, और उस पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को कौन सराउंड कर रहा है, 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब कि हर पेयर के अंदर दो दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और इस तरह के 9 सेट हैं। ये सेंट्रियोल वाले स्ट्रक्चर ले लो। अब इसमें बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि सेंट्रियोल में ये 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट्स थे, मतलब हर पेयर के अंदर 3-3 ये माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। अब इसके अंदर क्या होगा कि ऐसे ही बनेंगे, पेयर्स बनेंगे, लेकिन 9 ही सेट बनेंगे, लेकिन 9 सेट, हर सेट के अंदर कितने होंगे, 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। और एडिशनली सेंट्रियोल में इधर सेंटर में कोई पेयर नहीं था, जबकि सीलिया और फ्लैजेला के अंदर क्या होगा, इधर सेंटर में भी एक पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर है ना, ये किसके साथ अटैच्ड होंगे, बेसल बॉडी के साथ। अच्छा, बेसल बॉडी क्या है, बेसिकली ना इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, एनकरेज प्रोवाइड करेगा, मतलब कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जिसके साथ ये सीलिया और फ्लैजेला आके अटैच होंगे। और फिर ये बेसल बॉडी आगे हेल्प करेगी इन सीलिया और फ्लैजेला को सेल के साथ अटैच होने में। ठीक है, अब इन सीलिया और फ्लैजेला का काम क्या है, ये इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट के अंदर। ठीक है, इनका बस काम यही है, सीलिया और फ्लैजेला का काम क्या है, मूवमेंट है। बाकी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है, जैसे अगर ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, नॉस्ट्रल्स वगैरह हैं, नाक के अंदर जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, या जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसके ऊपर सीलिया होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल्स को हमारे एयरवे के अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, अगर कोई डस्ट चली गई है तो उसको मूवमेंट करके वापस बाहर की तरफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, छींक आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से लाइक मूवमेंट भी इसकी फिर आगे एसोसिएटेड है कि कहाँ कहाँ पे ये किस तरह से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अगला टॉपिक ना बड़े मजे के है, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है,
मीन्स के सेल का स्केलेटन। अब स्केलेटन का बेसिक काम क्या होता है, अगर हम अपनी बॉडी के अंदर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह से सेल के अंदर जो स्केलेटन है जो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोस्केलेटन बोल रहे हैं। ठीक है, अब साइटोस्केलेटन बेसिकली क्या है, इसके अंदर कुछ आएंगी फाइब्रस प्रोटीन्स वगैरह आएंगी जो कि सेल को सपोर्ट करने में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, अब इन फाइब्रस प्रोटीन्स को ना हमने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इनके 3 नाम हैं। कौन कौन से हैं ये? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायामीटर। मतलब इनका डायामीटर कितना ज्यादा है उसकी बेसिस पे हम क्या कह रहे हैं, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दे रहे हैं। उनके अंदर प्रोटीन्स कौन सी हैं उनकी बेसिस पे भी ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है, और आगे थोड़े बहुत ना इनके फंक्शंस डिफरेंट है, और ये आते हैं एमसीक्यूज में। नाम से ही शो कर रही है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, ट्यूब्यूल मीन्स के एक ट्यूब लाइक सा स्ट्रक्चर है। मतलब ये एक ऐसी प्रोटीन है जो क्या बना रही है, ट्यूब लाइक सा स्ट्रक्चर बना रही है। और इसके अंदर कौन सी प्रोटीन होगी, ट्यूब से याद रखो इसके अंदर है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, अब ट्यूब्यूलिन प्रोटीन क्या बना रही है, इसके काम क्या क्या है, ये बना रही है स्पिंडल फाइबर्स, सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल से कुछ याद आया, अभी पीछे सेंट्रियोल में पढ़ा है कि उसके अंदर ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो बेसिकली ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, ये हॉलो एक स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक सा, जब ये अरेंज हो जाएंगे एक स्पेसिफिक उसमें अरेंजमेंट में तो वो सेंट्रियोल्स बन जाएंगे। अदरवाइज ये क्या है, अगर वही ट्यूब्यूल्स स्कैटर्ड पड़ेंगी और ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। किससे मिलकर बनी है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनी है। और क्या क्या चीजें बना रही हैं, सीलिया बना रही हैं, फ्लैजेला बना रही हैं, स्पिंडल फाइबर्स बना रही हैं, जो कि आगे सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोफिलामेंट्स भी बेसिकली क्या है, ये भी एक ट्यूब लाइक सा स्ट्रक्चर है, लेकिन इनका डायामीटर माइक्रोट्यूब्यूल्स के कंपैरेटिव कम होता है। ठीक है, इनके अंदर कौन सी प्रोटीन मौजूद होगी, एक्टिन प्रोटीन होगी। और एक्टिन क्या है, एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है जो कि हमारे मसल्स वगैरह में मौजूद होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का काम क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि जो माइक्रोफिलामेंट्स हमारे सेल के अंदर मौजूद है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होगी। की मूवमेंट को कौन कंट्रोल कर रहा है, माइक्रोफिलामेंट्स कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अच्छा, उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के अंदर क्या आती हैं, 2 प्रोटीन्स आती हैं। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, केराटिन और विमेंटिन। ये क्या प्रोवाइड कर रही है, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, इसकी शेप को मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो ये साइटोस्केलेटन था जिसने क्या काम किया था, सेल को सपोर्ट प्रोवाइड किया था। उसमें हमने 3 चीजें पढ़ी, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स।